नमस्कार। आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे हम सभी नागरिकों को डायबिटीज़ के बारे में कुछ जागरूक हेतु कुछ तथ्य पे बात करना चाहेंगे। तो दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में अगर डेटा देखें तो डायबिटीज़ के 422 मिलियन लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और हमारे भारतवर्ष में 77 मिलियन लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। और अगर मौत की बात करें तो प्रत्येक साल 1.6 मिलियन लोगों की डेथ वर्ल्ड वाइड इस डायबिटीज़ से हो जाती है। और हम लोगों का टारगेट जागरूक होने का इसलिए ज़रूरत है कि ग्लोबली हम लोग चाहते हैं कि 2025 ईस्वी में डायबिटीज़ और ओबेसिटी, मोटापा, ये दोनों जो महामारी के तरफ बढ़ रहा है, इस पर हम काबू पा पाएँ। और इसके पीछे बहुत दुख के साथ बताना पड़ता है कि आज के डेट में सीन इस तरह का है, यानी कि लोग इस तरह से मोटे हो रहे हैं, लोग बेड से नहीं हिल रहे हैं, सेडेंट्री लाइफ है, जंक फूड खा रहे हैं, रिमोट से टीवी देख रहे हैं और लोग मोटा होते जा रहा है और टीवी जो है उसका स्क्रीन पतला होते जा रहा है। और हम लोग अपने इतिहास को भूल गए हैं, जब हमारा टीवी मोटा हुआ करता था और लोग पतले होते थे, और उस वक्त लोग मोटापा और डायबिटीज जैसे बीमारी से ना ग्रसित होते थे ना मरते थे। लोग भूखमरी से मरते थे, कुपोषण से मरते थे। लेकिन आज वक्त चेंज हो चुका है, लोग मोटा हो रहा है और इस मोटा लोगों में डायबिटीज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अहम मुद्दा है कि हम नागरिक कैसे जानेंगे कि हमें डायबिटीज हो गया, क्योंकि डायबिटीज कोई सिम्टम्स लेके इनिशियली नहीं आता है। वर्षों लगता है जब आपका शरीर खोखला हो जाता है, जब आपकी आंख की रोशनी चली जाती है, किडनी फेल हो जाता है, आपका हार्ट अटैक हो जाता है, आपका पैर कट जाता है, तब हमें ज्ञात होता है कि हमें डायबिटीज़ थी। या अगर आप सर्जरी कराने आते हो, अचानक रूटीन चेकअप में देखा जाता है तो लगता है अरे इसका ब्लड शुगर तो बढ़ा हुआ था। तो हम सभी लोगों को आग्रह करते हैं कि अगर आपको ये सारे लक्षण हो, जैसे कि पेशाब बार बार आना, प्यास बहुत बार लगना, थकान महसूस होना, आंख में धुंधलापन होना या आंख की रोशनी जाना, पैर में दर्द, पैर में सूनापन, पैर में घाव का होना, घाव भरने में ज़्यादा वक्त लगे, पेट पे मोटापा हो, भूख अधिक लगे, मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं अगर ऐसा हो तो हाई टाइम है कि आप अपना ब्लड शुगर किसी भी निकटतम अस्पताल में या घर में अगर आप जानते हैं तो ब्लड शुगर चेक करें। और ये तीन ही बात, ये वरदान है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जो कि मैं अभी बताऊंगा, डाइट मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज और मेडिसिन। कहने का मतलब ये बीमारी के बारे में कहा जाता है कि ये बीमारी आज के डेट में है ही नहीं। लंबे समय तक अगर आपकी जीवन शैली खराब रही है तो उसी का मैनिफेस्टेशन ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है। तो अगर आप पुनः अपने जीवन शैली को करेक्ट कर लेते हैं तो ये बीमारी बिल्कुल दूर हो जाएगा और दवाई की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो प्रिवेंशन कैसे करें, रोकथाम, फिजिकल एक्टिविटी, उन सारे लोग जो 40 साल से ज़्यादा हैं, मोटे हैं, आप अपने लिए कम से कम 7 दिन में 3 से 5 दिन निकालें और 30 से 45 मिनट तक व्यायाम करें। व्यायाम बहुत तरह का हो सकता है, आप स्विमिंग करें, योगा करें, जुम्बा करें, डांस करें, एक्सरसाइज कोई भी तरह का, जितना में कि आपको पसीना चलने लगे, ये 1-2 घंटे भी आपको कर सकते हैं, नहीं तो 45 मिनट तो मिनिमम आपको करना चाहिए। डाइट, हम सभी लोगों को कार्बोहाइड्रेट डाइट कम करनी चाहिए या बंद करनी चाहिए, जैसे कि चावल, आलू, चीनी, जूस, मिठाई नहीं खानी है। हमें खानी क्या है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सलाद की मात्रा बढ़ानी है, हरी सब्जी, रेशे वाली फल, अखरोट, अंकुरा हुआ चना, ऐसे चीज़ों का सेवन बढ़ाएं। और चीज़, क्रीम, बटर इत्यादि नहीं लें। और मेडिसिन शुरुआती में इसके लिए मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइल यूरिएज एंड इंसुलिन, ये तीनों में से या तो कोई एक या नहीं तो कंबाइंड मेडिसिन दी जाती है, जो कि आप डॉक्टर के सलाह से ले सकते हैं। अब है कि हम क्यों मेडिसिन लेना चाहिए, क्यों इतनी बात करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी और डाइट की बात करते हैं।
क्योंकि दोस्तों अगर हम यहाँ पर भी जागरूक नहीं हो रहे हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि लंबे अरसों तक अगर ये डायबिटीज आपको रहा तो आपको हार्ट अटैक की संभावना 2 से 3 टाइम्स अधिक हो जाती है। स्ट्रोक, लकवा बढ़ जाता है इंसिडेंस। किडनी फेल, अगर आप पूरे वर्ल्ड या पूरे कंट्री का अगर डेटा देखें तो किडनी फेल का मुख्य कारण डायबिटीज होता है। विजन लॉस, हमारी आंख की रोशनी जाने का भी 3% कॉज डायबिटीज मेलाइटस है। और देखे होंगे बहुत सारे लोगों को पैर काटना पड़ता है। हम सर्जन के पास आता है लोग डायबिटिक फुट लेकर के, पैर कट जाता है क्योंकि उसका नस पता नहीं चलता है। जैसे कि मेरा पैर है ये, अगर मैं इस पर चलूंगा और हमें डायबिटीज है तो हमें नहीं पता चलेगा इस दीवार में ऐसे लगेगा तो चोट ही नहीं लगेगा। और लोग बार बार ठोकर खा के पैर में घाव करवा लेते हैं और नतीजा ये होता है कुछ दिन के बाद कि उसका पैर काटना पड़ता है। तो हम सब डायबिटीज वाले को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर डायबिटीज है लंबे समय तक तो आप जूता पहन के ही चलें। अगर हम इस पैर को बिना जूता का अगर यहाँ पर लगता और चोट नहीं लगता और बार बार ऐसा होता तो हमारे पैर में घाव हो जाता। इसी को डायबिटिक फुट कहते हैं। और लंबे समय तक अगर ये घाव रहता है तो पैर को काटना भी पड़ता है। और इंसुलिन बहुत लोग घर पे लेते हैं और स्लाइडिंग स्केल जैसी बात कही जाती है कि आप स्लाइडिंग स्केल पे इंसुलिन लीजिए। उन लोगों की जानकारी मैं थोड़ी सी ज्ञानवर्धन करना चाहूँगा कि बहुत सारे पैमाना है स्लाइडिंग स्केल का। मोटा मोटी ये याद रखिए, अगर 61 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज है तो इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर ये 151 से 200 के बीच है तो 3 यूनिट दी जाती है। अगर 201 से 250 है तो 5 यूनिट, और अगर 251 से 300 है तो 8 यूनिट, 301 से 350 में 10 यूनिट, इसी प्रकार से 351 और 400 में 12 यूनिट, और अगर 400 से ज़्यादा हो तो 15 यूनिट दी जाती है। अंत में मैं की मैसेज यही कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ बिल्कुल इसकी इलाज संभव है और इनफैक्ट इसमें मेडिसिन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर हम सभी लोग जागरूक हो जाएं, अगर अपने डाइट मॉडिफिकेशन कर लें, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें, सेडेंट्री लाइफ को अगर बंद कर दें तो निश्चित रूप से इस डायबिटीज जो कि पूरे दुनिया में महामारी का रूप ले चुका है और लेने वाला है, इस पर हम विजय पाएंगे। धन्यवाद।